अस्सलाम वालेकुम। चिमन परदेसी आपकी खिदमत में एक नए सॉन्ग के साथ, एक नए ट्रैक के साथ हाज़िर है। इसकी फ़रमाइश की है अरसलान अहमद ने। लेकिन अरसलान अहमद जी, आपके लिए एक छोटा-सा मैसेज है मेरा। मैं वो वाला जो आपने किया था पहले एक, वो भी मैं नहीं रिलीज़ कर सकती हूँ क्योंकि उसके लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने ईमेल लिखी हुई है। जैसे ही मुझे ईमेल आती है, तो मैं इंशाल्लाह आपका वो फ़रमाइश ज़रूर करूँगी। दिस वन इज़ द अनदर वन फ्रॉम यू, सो आई थॉट आई डू दिस। प्लीज़ थोड़ा सा सब्र कर लिया करने का आपकी रिक्वेस्ट है। कई दफ़ा सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जिसका मुझे ईमेल लिख के परमिशन लेनी पड़ती है ड्यू टू टेक्निकल रीजंस। उसके बगैर हम रिलीज़ नहीं कर सकते। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए ये देखते हैं। लेट्स गो एंड वॉच दिस। कोक स्टूडियो सीजन 12 चल रहा हूँ बाय उमर जसवाल। 2 and 3। तुम नहीं तो क्या चल रहा हूँ मैं, खुश नहीं तो क्या चल रहा हूँ मैं, फासले तो क्या गिन रहा हूँ मैं, चल रहा हूँ मैं, ढल रहा हूँ मैं, चल रहा हूँ। धूप है तो क्या चल रहा हूँ मैं, ओ दर्द है तो क्या सह रहा हूँ मैं, चल रहा हूँ, चल रहा मैं, जल रहा हूँ मैं, चल रहा हूँ। चल रहा हूँ, चल रहा हूँ, चल रहा हूँ। रात जल रही, राख दिन हुए, इन जालों में हम जलते ही रहे। रात जल रही, तुम कहाँ गए, रात जल रही, तुम कहाँ गए, तुम कहाँ गए, तुम कहाँ गए, तुम कहाँ गए, तुम कहाँ गए।
कुछ नहीं हूँ मैं। Oh. So that was an awe moment. That was a real beautiful song. Totally मोहब्बत और दुनियावी मोहब्बत के लिए, बट व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। उमर जसवाल ने इसको गाया है और प्रोड्यूस किया है रोहेल हयात ने। कोक स्टूडियो सीजन 12 चल रहा। अच्छा, इसका ना इन्होंने उमर जसवाल को मैं सुन रही थी तो ही सेड कि दिस इज़ समथिंग वेरी पर्सनल। ये उनका बहुत पर्सनल सॉन्ग है, उनके दिल के बहुत करीब है ये सॉन्ग, इसलिए क्योंकि उन्होंने जिसके लिए लिखा है उस फीलिंग में जाके, उस दर्द में जाके उन्होंने वो लिखा है। वो कहते जितनी दफ़ा मैं ये गाना गाता हूँ मुझे वो दर्द, आई रीलिव दैट दर्द। और ये होता है ऑफ कोर्स क्योंकि आप जो डिफ़ॉल्टर्स होते हैं वो तो चले जाते हैं आपको दुख दे के, तकलीफ दे के, बता के ना बता के, चोरी छुपे बहाना लगा के, वॉट एवर दे डिफ़ॉल्ट। लेकिन आप जो पीछे रह जाते हैं, आपकी जो रूह तार तार हो जाती है, बिकॉज आपने किसी इंसान के ऊपर भरोसा किया होता है, आपने उसके वादे के ऊपर भरोसा किया, रिगार्डलेस मर्द या औरत किसका हम जिक्र करें, जनरली स्पीकिंग, कि आपने उस इंसान के ऊपर भरोसा किया होता है, आपने अपनी एक ज़िंदगी का तर्ज उसकी अपनी ज़िंदगी उसके लिए सोचा होता है, उसकी बात पे आप, और जब वो इंसान आपको इस बुरी तरह से धोखा दे के जाता है तो आपका यकीन टूट जाता है, आपका अपने ऊपर से यकीन टूट जाता है, आपकी रूह, आपका दिल तार तार हो जाता है। और आई थिंक द बेस्ट थिंग इज़ इस सिचुएशन में अपना वो सारा तार, टूटा हुआ दिल और अपनी तकलीफ़ लेके अपने अल्लाह के पास चले जाएं और उसके सामने बैठ के उससे रिक्वेस्ट करें, इसलिए क्योंकि अल्लाह किसी के टूटे हुए दिल को टूटा नहीं रहने देता। और अगर एक इंसान ने आपको धोखा दे दिया तो अल्लाह ज़रूर आपको कोई ना कोई ऐसा इंसान देगा जो उससे बेहतर होगा आपके लिए। और अल्लाह से दुआ मांगें, इंसानों से क्या मांगेंगे, वो तो धोखा दे के चले गए। वो जैसे वो कह रहे हैं तुम नहीं हो, जी रहा हूँ मैं, खुश नहीं हूँ पर जी रहा हूँ मैं। सो लाइफ गोज़ ऑन। ये बात नहीं है कि लाइफ रुक नहीं जाती किसी के जाने से। हाँ, आपको लगता है कि लाइफ रुक गई है, आपकी दिल के अंदर की लाइफ रुक जाती है, आपकी कैसे मैं उसको एक्सप्लेन करूँ आपको, कि आपकी जो कायनात है आपके लिए रुक जाती है, बाकी लोगों के लिए चल रही है, जो जो चला गया उसके लिए तो बड़े मज़े की चल रही है, लेकिन आपके लिए रुक गई है। तो वो फीलिंग वो लेके आई वाज जस्ट लिसनिंग टू हिम। उन्होंने इतने दिल से ये गाना गाया, मुझे लग रहा था कि जैसे उनके दिल के अंदर से ये आवाज़ निकल रही है, उनका दर्द इस सॉन्ग में मैं महसूस कर रही थी। आई होप आपने भी किया हो, मुझे इसमें उनका वाकई में दर्द महसूस हो रहा था। एक और उन्होंने बात कही कि इसमें जो राग उन्होंने लगाए हैं उसमें शुरू आप नोट किया होगा, मैंने तो किया, कि शुरू में इट वाज लाइक थोड़ा सा जैसे सुबह हो रही है, सुबह का एटमॉस्फेयर था। और फिर बाद में उनका जब वो दर्द का जब उन्होंने वो आवाज़ निकाली तो आप यू कुड फील जो उन्होंने राग, आई थिंक इट वाज, ओ गॉड मुझे अब इसका याद नहीं आ रहा राग क्या था, अमन मेरे ख्याल में, अमन दरबारी राग उन्होंने का किया, लेकिन वट एवर जो भी उन्होंने राग बीच में किया, इट वाज लाइक जो डार्क मोड में जाता है राग, तो वो उनका डार्क मोड का वो भी राग था, विच रियली इम्प्रेस्ड मी, क्योंकि एक ही सॉन्ग में दिन निकालना और फिर रात कर देना बहुत ही खूबसूरत था। इट वॉज ब्यूटिफुली डन, इट वॉज रियली ब्यूटिफुली डन। फिर उन्होंने एक बात कही जो मुझे बहुत पसंद आई, और उन्होंने ये कहा कि जब आपका आपका इश्क, आपकी लव, आपका भरोसा कह लें, जब वो आपसे छूट जाता है तो इट चेंजेस यू, एंड दिस इज़ वेरी ट्रू, इट चेंजेस यू, बट यू हैव टू सी कि वो चेंज क्या आ रही है, वो नेगेटिव चेंज आ रही है या पॉजिटिव चेंज आ रही है। अगर तो आपके बीच में वो नेगेटिव चेंज आ रही है तो वो गलत है, उसको पॉजिटिव कीजिए, उस तकलीफ़ को पकड़ के अपने आप को पॉजिटिव कीजिए। Don't let one person define you. Don't let one person क्या आपको तोड़े नहीं, तोड़ता है, टूटता है। मैं इस बात को, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इस किस्म के हालात से नहीं गुजरा होगा। आई एम श्योर हम सभी बहुत कम लकी लोग होते हैं जो ऐसे हालात से नहीं गुजरते, लेकिन सभी लोग इस किस्म के हालात से गुजरते हैं। और मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं जाके आपको अल्लाह उसका अजर ज़रूर देता है। तो यस, लव चेंजेस यू, यस, डिफ़ॉल्ट जब कोई करता है जो आपको पेन देता है, पेन चेंजेस यू अ लॉट, पेन आपको ऐसे में चेंज कर जाती है। और
कोशिश ये करनी चाहिए कि वो पेन आपको अच्छे के लिए जो है वो चेंज करें। टिल देन, जमन परदेसी मेडिटेटिव सुरुक, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में शामिल हो जाइए, एंड लेट्स मेक दिस जर्नी टुगेदर। टिल देन, जमन परदेसी मेडिटेटिव सुरुक।